गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास आपका खंड का खंड 1 का चौथा चैप्टर था अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। चौथा लेसन है आपका। पहला लेसन कटा हुआ है और उसके बाद 2 लेसन पढ़ा चुके हैं। ये चौथा लेसन आपका है। इसमें अर्थव्यवस्था क्या है और परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती है, आवश्यकताओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब बातों की जानकारी इस लेसन में दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब है रुपए पैसे की योजनाबद्ध व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और घर के कार्यों में जब हम रुपए पैसे की योजना बना करके उसको कार्य रूप में लागू करते हैं योजना की, जैसे पारिवारिक आय कितनी है, पारिवारिक व्यय किन किन आवश्यकताओं पर करना है, इसका नियोजन करते हैं। इसके उपरांत उस योजना को कार्य रूप में लागू करते हैं, बचत करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो रुपए पैसे की योजनाबद्ध व्यवस्था, जब हम घर के कार्यों में योजना बनाकर बजट बनाकर रुपए पैसे को खर्च करते हैं तो उस व्यवस्था को कहते हैं गृह अर्थव्यवस्था। अब गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अगर ये कारक अनुकूल होते हैं तो घर की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ता है। अगर ये प्रतिकूल हो जाते हैं कारक तो घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो क्या है, अब गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया। अर्थव्यवस्था का मतलब है रुपए पैसे की योजनाबद्ध व्यवस्था। और घर के खर्चे को जब हम एक योजना बना करके खर्च करेंगे, व्यय का नियोजन करेंगे, आय व्यय का, तो बजट बना करके करेंगे। तो गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया यानी घर के आय को नियोजित ढंग से व्यय करेंगे और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। यानी घर में जो पैसा आएगा उसको योजनाबद्ध ढंग से व्यय करेंगे, बचत करेंगे। ये प्रक्रिया निरंतर सुचारू रूप से चलनी चाहिए और अगर सुचारू रूप से यह प्रक्रिया चलती रहती है तो घर की अर्थव्यवस्था उत्तम होती है। अगर इस प्रक्रिया पर हम ध्यान नहीं देते हैं, योजना बना लिए लेकिन अगर उस योजना को कार्य रूप में लागू नहीं किए, हम बजट बना लिए हैं लेकिन बजट के अनुसार उसका अनुपालन नहीं किए, तब ये हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए। दूसरा है परिवार के मुखिया की भूमिका। घर की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से मुखिया ही सफल बनाता है, क्योंकि मुखिया ही घर में धन लाता है। आय का एक स्रोत मुखिया के हाथ में ही होता है। ऐसे तो आजकल औरतें भी या लेडीज भी, घर की गृहिणियां भी नौकरी करती हैं, परिवार में धन लाती हैं, लेकिन मुखिया जो है वो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है और मुखिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है पारिवारिक आय में। चाहे वो धन वेतन के रूप में लाए, चाहे बिजनेस करके लाए, व्यवसाय के रूप में, चाहे मजदूरी करके लाए, किसी भी रूप में वो धन कमा करके ले आता है तो मुखिया की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पारिवारिक आय का साधन मुखिया ही मुख्य रूप से होता है। तो मुखिया की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मुखिया योग्य है, अच्छी आय परिवार में ला रहा है तो घर की अर्थव्यवस्था उत्तम रहेगी, सफल होगी। तीसरा है गृहिणी की कुशलता। गृहिणी की कुशलता भी परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृहिणी अगर कुशल है तो मितव्ययितापूर्ण ढंग से व्यय करके घर की अर्थव्यवस्था को
उत्तम बनाती है। दूसरी चीज, अगर पारिवारिक आय कम प्रतीत हो रही है तो गृहिणी सप्रयास अगर पढ़ी लिखी है तो नौकरी करके या शिक्षण संस्थान में नौकरी करके या कहीं भी ऑफिस इत्यादि में नौकरी करके, या अगर कम पढ़ी लिखी है तो घरेलू उद्योग धंधे करके, कोई भी व्यवसाय करके वो पारिवारिक आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और घर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देती है। तो यहाँ गृहिणी की कुशलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पारिवारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में, क्योंकि गृहिणी अगर कुशल है तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, उत्तम बनाए रखती है। अगर कुशल नहीं है, घर में कितना भी पैसा है, अगर वो अच्छे ढंग से व्यय नहीं करती है, नियोजित ढंग से व्यय नहीं करती है, तो घर की अर्थव्यवस्था उत्तम नहीं हो पाएगी। तो यहाँ गृहिणी की कुशलता यानी गृहिणी मितव्ययितापूर्ण ढंग से व्यय करे और पारिवारिक आय में यथासंभव अपना सहयोग करे, तब घर की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है, उत्तम बनती है। चौथा है पारिवारिक व्यय का नियोजन। पारिवारिक आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, पारिवारिक व्यय का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक आय में से ही हम परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं और खर्च करना पारिवारिक व्यय कहलाता है। तो पारिवारिक व्यय अगर नियोजित ढंग से नहीं होगा तो घर की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, उत्तम नहीं होगी। व्यय को योजनापूर्ण ढंग से योजना बनाकर, नियोजन यानी योजना बनाकर तब खर्च करना चाहिए, जिससे बचत भी होती है और घर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, मजबूत बनती है। पांचवा है रहन सहन का पारिवारिक स्तर। रहन सहन का स्तर भी परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। रहन सहन का स्तर अगर हमारी आय के अनुकूल होगा तब तो घर की अर्थव्यवस्था सही रहेगी। अगर हम अपनी आय से अधिक अपने रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना चाहेंगे, देखा देखिए किसी की होड़ में अगर हम अपने पारिवारिक स्तर के रहन सहन को उच्च बनाना चाहेंगे, अपनी आय से अधिक बढ़ चढ़ के, तो हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ डगमगा जाएगी, हमारे अनुकूल नहीं होगी। यानी अर्थव्यवस्था परिवार की आय को ध्यान में रख करके ही हम अपने पारिवारिक स्तर को उच्च बनाने का प्रयास करें, तभी अर्थव्यवस्था हमारी सही रहेगी, उत्तम रहेगी। छठा है निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जिसके कारण व्यय अधिक हो रहा है, महंगाई है या समाज में फैशन बढ़ रहा है, परंपराएं बढ़ रही हैं, तो इसके अनुसार खर्च अधिक हो रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को अपनाना चाहिए। किसी के होड़ में, किसी की देखा देखी अगर हम अधिक व्यय करेंगे, समाज में चल रहे फैसलों को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा जाएगी। सातवां है परिवार का आकार। परिवार का आकार भी घर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। किसी परिवार में अगर आय अधिक है और सदस्यों की संख्या कम है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत होगी, उत्तम होगी। अगर परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है और पारिवारिक आय कम प्रतीत हो रही है, पारिवारिक आय का साधन सीमित है, तब उस जगह हमें सोच समझ करके, बजट बना करके, नियोजन करके उसके अनुसार व्यय करेंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। नहीं तो परिवार का आकार अगर बड़ा है और आय सीमित है हमारी, तो अर्थव्यवस्था हमारी उत्तम नहीं बन पाएगी, सही नहीं रह पाएगी। इसलिए परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए और अपनी आय को ध्यान में रखते हुए व्यय का योजना बना करके व्यय करेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था उत्तम बने। तो पारिवारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले ये मुख्य कारक हैं। इन कारकों को ध्यान में रख करके हम अपनी अर्थव्यवस्था
को मजबूत बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं।